अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। गाड़ियों की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। अभी मार्च के एंड में 2 माह पहले तकरीबन 3 से 4 लाख छोटी गाड़ियों की कीमतें बढ़ी। बड़ी गाड़ियों की अगर बात करूं तो उनकी कीमतें 8 से 10 लाख रुपए तक बढ़ी। अगर मैं ओन भी बीच में प्लस कर लूं तो तकरीबन ये 1.2 मिलियन से 1.5 मिलियन तक की जो रेंज है वो बढ़ गई है। लेकिन अब रिसेंटली 1 मई से, जी हाँ, चांद रात पर फिर से गाड़ियों की कीमतें बढ़ी हैं। आपके पास जो गाड़ियां हैं वो हर गाड़ी तकरीबन ऑन एवरेज 2.5 से 3 लाख रुपए बढ़ी है। शहरियर भाई, होंडा सिविक की प्राइजेस पिछले 2 माह में कितनी बढ़ी हैं? इस वक्त जो हमारे सामने गाड़ी है होंडा सिविक टर्बो 2021 मॉडल, ये इस वक्त 55 लाख रुपए की गाड़ी है, जो लास्ट 2 मंथ्स में तकरीबन 5 लाख रुपए महंगी हो गई है। 2.5 लाख रुपए ये महंगी हुई थी मार्च के एंड में, और चांद रात वाले दिन भी 2.5 लाख रुपए महंगी हो गई है। 2018-19 में इसकी प्राइस 30 लाख रुपए थी, आज 55 लाख रुपए की है, यानी कि 25 लाख रुपए गाड़ी 2 से 2.5 साल में महंगी हो गई है। आपको जो इसका लेटेस्ट वेरिएंट अभी 2022 मॉडल आया है, हम आपको उसकी प्राइस बताते हैं। ये होंडा सिविक का वो वेरिएंट है जो 2022 में लॉन्च हुआ है, और इस वक्त इसकी प्राइस 68 लाख रुपीस है, जिसपे 6 से 7 लाख रुपए ऑन है, और अगर हम ये लेने जाएं मार्केट में तो ऑलमोस्ट 75 लाख रुपए की गाड़ी है। ये है टोयोटा का फॉर्च्यूनर। 2 माह में गाड़ी ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए महंगी हो चुकी है। पहले इसका जंप 5 लाख रुपए लगा, फिर 5 लाख लगा, और रिसेंटली भी 5-6 लाख रुपए बढ़ गई है। ऑन भी मार्केट में कम से कम 12 से 13 लाख रुपए है। ये गाड़ी लेने जाए मार्केट में तो 1 करोड़ 30 लाख रुपए की गाड़ी है। इसकी मार्केट प्राइस 3 साल पहले कितनी थी? ऑलमोस्ट कोई 85 लाख से स्टार्ट होता था, और अब 3 साल बाद ये 1 करोड़ 22 लाख रुपए का हो गया। यानी कि इसमें तकरीबन 37 से 38 लाख रुपए का इजाफा हुआ है 3 साल में। 3 साल में बिल्कुल, और ऑन अलहदा है। टोयोटा की यारिस गाड़ी है, ये 2022 मॉडल है। ये भी चांद रात पे जो तोहफा मिला है आवाम को, 1,40,000 रुपए महंगी हो गई है। 2 माह पहले कितनी महंगी हुई थी? 2 माह पहले ये गाड़ी 1.5 लाख रुपए महंगी हुई थी, मतलब कि एक्चुअल प्राइस इसकी 26 लाख थी, जो कि अब 30 लाख रुपए हो गई है। इसी तरीके से आपको इस पर टोयोटा का जो लेटेस्ट मॉडल है 1.6 अल्टस, ये गाड़ी भी चांद रात पे 1.5 से 2 लाख रुपए महंगी हुई है, और उससे 1 माह कबल ये 2.5 लाख रुपए महंगी हुई थी। अब इसकी कीमत 45 लाख रुपए है, और अगर इसका हम मार्केट में ऑन का जायजा लें तो 4 से 5 लाख रुपए, यानी 50 लाख रुपए की गाड़ी है ये इस वक्त। साल पहले इसकी प्राइस क्या थी? 3 साल पहले जिस गाड़ी की प्राइस थी ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए, 28 से 30 लाख रुपए, जो कि 3 सालों में 20 से 22 लाख बढ़ गई है। इसी तरह जो गाड़ी इस वक्त हमारे सामने खड़ी है, टोयोटा रीवो 4x4, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सेल होने वाली गाड़ी है, और इसकी प्राइस 95 से 98 लाख रुपए है। लास्ट मंथ चांद रात पे जो इस पे इजाफा हुआ है 4 से 5 लाख रुपए, और उससे 1 माह कबल भी 5 से 8 लाख रुपए इजाफा हुआ है इस गाड़ियों के ऊपर। पिछले 3 साल से अब तक इस गाड़ी में 30 लाख रुपए का इजाफा हो रहा है। ये तो छोटी गाड़ियां हैं, जिस तरह से वैगन आ रहा है, होंडा सिटी है, जापानी गाड़ी है, इनकी कीमतें कितनी कितनी बढ़ी हैं? होंडा सिटी भी अभी चांद रात पे 1.5 से 2 लाख रुपए महंगी हुई है, 1 माह पहले भी 2 से 2.5 लाख रुपए महंगी हुई है, और इसी तरह जो वैगनार गाड़ी है वो भी 1.5 से 2 लाख रुपए महंगी हुई है चांद रात पे। 3 साल पहले ये जो गाड़ियां थी, जैसे होंडा सिटी को देख लें, वो तकरीबन कोई 20 से 21 लाख रुपए थी, और अब 30 से 32 लाख हो गई है। इसी तरह वैगनार 14 से 15 लाख थी, और अब 21 लाख रुपए की हो गई है। वैगनार लॉन्च हुई थी तब इसकी प्राइस क्या थी? जब वैगनार लॉन्च हुई थी तो इसकी प्राइस 11 से 12 लाख रुपए थी। गाड़ियां जब शहरियर सब महंगी हुई हैं तो इन सब लोगों का तो फिर फायदा ही है ना इसमें। तो फायदा तो बिल्कुल आपको नजर आ रहा है, लेकिन एक नुकसान भी है। आप जैसे ही गाड़ी सेल करेंगे अपनी हाई प्राइस पे, जब मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको मजीद और पैसे डालने पड़ेंगे, क्योंकि दूसरी गाड़ी में तो महंगी हो गई है। इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं महंगी होने की आप? 3 वजूहात है। एक है आपका डॉलर, सेकेंडली अभी कोविड की वजह से फ्रेट बहुत महंगा हो गया इंटरनेशनली, गाड़ियों के किराए बहुत बढ़ गए हैं, और थर्ड हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस है, FAD है, सेल टैक्स, जिससे गाड़ियों की प्राइसेस महंगी होती जा रही है। रिड्यूस कैसे किया जा सकता है या इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? रिड्यूस होना पाकिस्तान में तो इम्पॉसिबल है यासिर भाई। जैसे ही डॉलर ऊपर जाता है आप देखें प्राइसेस फौरन ऊपर हो जाती हैं। अगर डॉलर नीचे आता है, कभी आपने आज तक नहीं सुना कि प्राइसेस नीचे आई हो। हमारे यहाँ पर एक लोकल बॉडी बननी चाहिए जो इसको हर वक्त इसकी प्राइस को मॉनिटर करें कि क्या वजूहात हैं जो आप प्राइसेस बढ़ाते हैं। सेकेंडली ये कि हमारे जो लोकल पार्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होना शुरू हो जाए, ताकि हम इंपोर्ट से बच जाएं। आप एक सेंसर लगाते हैं जिसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट 60 से 70 हज़ार रुपए होती है, लेकिन आप देखें प्राइसेस
2 लाख बढ़ जाती हैं। मतलब कि वो जो पुर्जा ऐड हुआ है उसके साथ इन्होंने अपना प्रॉफिट भी 1.5 लाख रुपए ऐड कर लिया। अब इसमें डीलर्स की भी कुछ मोनोपोली होती है, कुछ कंपनीज जो हैं वो भी अपने रेट्स बढ़ा देती हैं, कुछ एफईडीज जिसको फेडरल एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है वो भी हुकूमत की तरफ से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। कंपनीज भी अपनी मनमानियां करती हैं, लोकल बॉडीज ना होने की वजह से इनकी कीमतें बढ़ी हैं। इसके तदारुक के हवाले से शहरियार साहब ने अपनी ओपिनियन दी है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए, लेकिन अपनी गाड़ियां बेचे ना, क्योंकि गाड़ी टायरों से और लड़की पैरों से पहचानी जाती है और टायरों का काम शहरियार भाई करते करते हैं। अल्लाह हाफिज।